रिवाइज कैसे करना है, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी बार करें, रिवीजन हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या चैप्टर में कितनी बार होना चाहिए। सो ऑल सो हियर इज अ वीडियो व्हिच कैन रिजॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरी रिगार्डिंग रिवीजन। सो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षित माहेश्वरी एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन CS स्पोर्ट। सो यस, स्टार्ट करते हैं। तो भाई बेसिकली अब तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तुमने अभी 20, तुमने शायद अपने लेक्चर्स वगैरह सब खत्म कर लिए होंगे, नहीं करेंगे तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है भाई। तब तक कर ही लो लेक्चर्स अपने सारे, कभी कोई बैकलॉग मत छोड़ो। एंड उसके बाद ये जो बचे हुए हमारे 2 महीने होते हैं, 60 दिन, वही तुम्हारा रिजल्ट बेसिकली डिसाइड करते हैं, पास या फेल। वही 60 दिन में तुमने अपनी नैया पार लगानी है। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई रिविजन स्ट्रेटेजी विच मेक मी टू हेल्प to revise all of my subject multiple types. So if you can follow these tips, you can definitely एग्जाम में तुम भाई पास हो जाओगे पक्का। बेसिकली 10-12 घंटे लेक्चर देखना और 10-12 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी करना, जमीन आसमान का फर्क है इन दो चीज में। 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क है दोनों चीजों में। इस साड़े में 1-2 दिन तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन भाई तुम्हें यूज यूज टू हो जाना है। मतलब इसकी तुम्हें हैबिट बना लेनी है अगले नेक्स्ट 60 डेज तक। तो भाई अब सेल्फ स्टडी के टाइम आ जाओ। अब तुम घंटों के हिसाब से पढ़ना बंद कर दो कि 10-12 घंटे पढ़ो। अब तुम टारगेट बनाओ और टारगेट के हिसाब से पढ़ो। जैसा ये तो सबको पता ही चल चुका हो कि बस सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करना है। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी होती है। या तो तुम एक सब्जेक्ट को उठाओ और उसे पूरा 5 दिन में निपटा दो। मैंने ये ट्राई करा था, बट ये मेरे केस में मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया था। मैंने 2-3 दिन करा था, मेरे को वो सब्जेक्ट हो ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की थी। अगर तुम्हारे केस में तुम्हें जमता है तो तुम जरूर करो फॉलो। मतलब हर एक का डिफरेंट माइंड सेट होता है, हर एक का पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो भाई मुझे वो चीज समझ नहीं आई थी। तो बेसिकली मैंने टाइम बना रखा था। मतलब 12 घंटे मैं पढ़ता था दिन में, टोटल 6-6, 3-3 घंटे की शिफ्ट बना रखी थी। उसमें मैं 9 घंटे मैं ग्रुप 1 पढ़ता था, 3 घंटे ग्रुप 2 पढ़ता था, क्योंकि ग्रुप 2 मेरा पहले से पढ़ा था दिसंबर के पेपर वाला। तो मैं जून में था कि नहीं भाई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैंने पढ़ा है। तो मैं बेसिकली हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर उठाता था। JIGL के 2, अगर JIGL के 2 हैवी हो गए तो SBIL के मैं 2 इजी उठाऊंगा। एंड अगर CFM में तो भाई कोई भारी हल्का नहीं हो, पूरा भारी सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसे करके करता था। तो बेसिकली अपने हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर करके निपटाओ। जिन्होंने बहुत ग्रुप दे रहे हैं उन्हें तो भाई किसी भी हालत में 4 सब्जेक्ट, 3 या 4 सब्जेक्ट मिनिमम उठाने हो, उसके 2-2 चैप्टर निपटाने हो। जो सिंगल दे रहे हैं वो 2 सब्जेक्ट उठा लें आराम से, उनके मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएंगे अगर उन्होंने 2 उठा लिए भी। एंड चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें स्कैनर और PYQs देखते हैं। मतलब जो हमने पढ़ा है वो पेपर में किस तरीके से आएगा, वो हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है। एंड वो तुम PYQs और स्कैनर गो थ्रू करो हर चैप्टर के। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ भाई चले जाओ स्कैनर पे। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब मैं सोच अब पहले बात करते हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करते हैं, उन्होंने टेस्ट वगैरह सब दिए हुए हैं। तो ना राइटिंग प्रैक्टिस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो। तुमने टेस्ट वगैरह दिए, खुद से राइटिंग प्रैक्टिस है, तो भाई तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिए, तो भाई इतना टाइम नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चन लिख के देखो। बेसिकली एक चैप्टर हुआ, उसका कोई एक क्वेश्चन उठा के वो लिख के देख लिया, दैट्स इट। तुमने प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, या स्कैनर से गो थ्रू हो जाओ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, उसका फॉर्मेट थोड़ा दिमाग में बिठा लो, 1-2-3 बार देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हुआ तुम PYQ स्कैनर्स किसी के पे भी चले जाओ, तो तुम्हें वो टारगेट कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर डूइंग दिस, जैसे ही तुम्हारा रिवीजन वगैरह होता जाए एंड अब 20 अक्टूबर से तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे। एंड मेरे हिसाब से अगर तुमने पहले हम बोथ ग्रुप वालों की बात करते हैं, अगर बोथ ग्रुप में 3 सब्जेक्ट उठाए हैं तो ऑन एन एवरेज तुम्हें अपने ये टारगेट रखना है कि हमारा 15 या 20 नवंबर तक हमारा एक बार रिवीजन हो जाए। एक बार हमारा रिवीजन 15 या 20 नवंबर तक हो जाए। फिर जब हम सेकंड टाइम रिवीजन करने बैठेंगे तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी रिवीजन की। चल हमने पहले मतलब एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर उठाए थे, हम उसके 5 चैप्टर उठाने हैं, क्योंकि सेकंड बार रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में रिटेन रहता है, तो हम आराम से गो थ्रू हो सकते हैं। तो ऐसे करते करते तुम्हें अपना सेकंड रिवीजन भी खत्म करना है। एंड आफ्टर डूइंग दिस तुम्हारी आ जाएगी दिसंबर। यहाँ पे तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाना चालू हो जाएगी कि पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। तो भाई तुम्हें ये करना है 15 दिसंबर तक फिर से एक बार रिवीजन कर लेना।
जितनी बार हो सके रिवीजन उतनी बार करना बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो बहुत बार किया था। तो 15 दिसंबर तक तुम्हें अपना 1-2 बार और रिवीजन लगा लेना है कि भाई 15 दिसंबर तक हमें अपने सारे सब्जेक्ट का हमारा 3 बार तो मिनिमम रिवीजन हो ही जाना चाहिए। ये भाई मैं ये हर एक का अपना माइंडसेट होता है। तुम कॉपी और पेन लेके बैठो तो हर एक सब्जेक्ट लिखो, उसके चैप्टर लिखो और उसकी डेट बताओ कि हमें इस डेट तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो तुम्हें 15 दिसंबर तक अपना 3 बार रिवीजन तो भाई हो ही जाना चाहिए किसी भी हालत में। वो आराम से हो जाएगा अगर ये सब चीज़ फॉलो करोगी। एंड अब 21 को हमारा पहला पेपर होगा। तो पता है क्या होता है, पहले पेपर में हर कोई कोशिश करता है एग्जाम्पशन लाने की, इससे तुम्हारे एग्रीगेट में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने भी कोशिश की थी, मेरी एग्जाम्पशन नहीं बट 58 आए थे। वो भी बड़ी बात है। तो वही पहले पेपर में मैंने जैसा नहीं, मेरा जून में 1 जून को पेपर था, मैंने 27 मई से जीआईजल उठाया मैंने, और कोई सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया। तो मैं ये ना 15 16 17 से तुम अपना जीआईजल लेके बैठ जाना, क्योंकि भाई पहले पेपर में अगर तुम्हारा एग्रीगेट हो गया ना तो बाकी का पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया ना तो वो एग्रीगेट संभाल लेगा। पहले पेपर में मतलब 3-4 दिन आराम से अच्छे से तरीके से एक एक चीज एक एक केस लो जीआईजल में अच्छे से करके जाना। तो एंड आपको लास्ट चीज ये करनी है कि मैराथन और रिवीजन पे अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ भाई, भाई तुम खुद बताओ, तुमने लेक्चर देखे हुए हैं सारे नॉर्मल स्पीड पे, तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो तो तुम मैराथन में क्यों ही जा रहे हो? मैराथन में जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों ही कर रहे हो? मैराथन होगा 2 घंटे में एक चैप्टर हो पाएगा, तुम आधे घंटे में खुद से रिवाइज कर लोगे अगर तुमने तमीज से करा है। और रही बात मैराथन, जो लोग लाइव देखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तुक्की क्या है लाइव देखने का? भाई तुमने लेक्चर देख रखा है तो वन नॉर्मल स्पीड पे तो देखना बेकार है। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है उस चैप्टर के रिगार्डिंग, मैराथन रिवीजन देखो, लेकिन स्पीड फास्ट करके देखो, तुम्हारा ही टाइम सेव हो। क्योंकि भाई ये 60 दिनों में 60 डेज में अपना टाइम बिल बहुत बचाना है। मैं रिवाइज जितना हो सके उतना ही बार रिवाइज करना है। तो मैंने मैराथन्स मैंने सिर्फ उसी चैप्टर के देखे थे जिसमें मुझे डाउट था, वो भी मैं 2x की स्पीड पे देखता था। क्योंकि भाई रेगुलर लेक्चर की देख रहे हैं यार, क्या ही तुक बनता है। तो भाई ये रिवीजन तो मैराथन में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मैंने यही सब फॉलो की थी, यू कैन डेफिनेटली पास इन योर एग्जाम एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ भाई। अपने आप पे भाई भरोसा रखो। हाँ भाई मैं पास कर लूंगा, पास कर लूंगा, इतनी मेहनत करी है। अब ये थोड़े लास्ट के दिन और थोड़ी और मेहनत कर लोगे ना, रिजल्ट वाले दिन वो सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फाउंड एनी इन्फॉर्मेटिव।